रुक रुक रुक। अभी संजना ध्यान से देखती है, ये कौन है यार, इतने जोर जोर से बोल रहा है, मेरे को कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है। संजना फिर से इधर उधर देखती है, कोई नजर नहीं आता है। किसी के पायल की आवाज आ रही है। कभी कभी इसको ऐसा लगता है कि कोई इसके कान में ना आके फुसफुसा रहा है। उस औरत का जो चेहरा है बहुत ही डरावना है, खूंखार चेहरा है। उसकी जो प्रेजेंस है ना बहुत ही नकारात्मक है। वो जो औरत है ना, डरावनी सी औरत, संजना का हाथ पकड़ती है और सीधा संजना की बॉडी में समा जाती है। इसके हाथ पैर पूरे टेढ़े हो चुके हैं, इसके अजीब से बाल बिखरे हुए हैं, इसकी जो मुंडी है ना एक साइड राइट साइड में ऐसे झुकी हुई है, मुंह में से थूक निकल रहा है और ये कभी कभी हंस रही है, कभी कभी रो रही है, कभी कभी चीखे मार रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पूना का किस्सा है। यहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी एक 17 साल की बेटी है। इसका नाम संजना है। संजना नई नई कॉलेज में गई है। अब फर्स्ट टाइम ये कॉलेज में गई है तो इसके पापा ने क्या किया, इसको ना एक स्कूटी खरीद के दी। संजना को पहले से स्कूटी चलानी आती है। संजना स्कूल टाइम में ना अपने दोस्तों की स्कूटी चलाती रहती थी। गली मोहल्ले में भी किसी के पास स्कूटी थी तो उसकी स्कूटी चलाती रहती थी। लेकिन इसके पापा ने ना इसको स्कूटी खरीद के नहीं दी थी, क्योंकि इसके पापा का ऐसा मानना था कि संजना पहले अच्छे से बड़ी हो जाए फिर मैं इसको स्कूटी लेकर दूंगा। अब संजना बड़ी हो गई है तो उसके पापा को ऐसा था कि बेटी फर्स्ट टाइम कॉलेज में जा रही है तो इसके पापा ने ना खुशी खुशी इसको एक नई स्कूटी खरीद के दी। संजना भी बहुत खुशी खुशी फर्स्ट डे कॉलेज में जाती है स्कूटी लेके। अच्छे से पूरा कॉलेज अटेंड करती है, सब क्लासेस अटेंड करती हैं और जैसे ही कॉलेज ख़त्म होता है ना तो ये अपनी स्कूटी उठाती है और कॉलेज के मेन गेट से बाहर निकलती है। अब मेन गेट से बाहर निकलने के बाद ना ये स्कूटी पर आ ही रही होती है घर की ओर ना, तो इसको एक आवाज़ आती है, रुको, अरे रुको, मेरे लिए तो रुको। संजना धाड़ देने अपनी स्कूटी की ब्रेक लगाती है और आगे पीछे देखती है कि कौन है, किसने मुझे आवाज़ दी। संजना आजू बाजू देखती है, उसको कोई नज़र नहीं आता। बहुत अच्छे से ध्यान से देखती है कि कौन है भाई, किसने आवाज़ दी है। संजना को कोई नज़र नहीं आता। संजना फिर से अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और थोड़ा सा आगे गई थी, फिर से आवाज़ आती है, अरे रुकना, मेरे लिए तो रुक जा, मैं आ रही हूँ, रुक रुक रुक। अभी संजना ध्यान से देखती है, ये कौन है यार, इतने जोर जोर से बोल रहा है, मेरे को कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा है। संजना फिर से इधर उधर देखती है, कोई नज़र नहीं आता है। संजना सोचती है कि मुझे अपनी स्कूटी स्टार्ट करनी चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे ही संजना ने स्कूटी स्टार्ट की ना तो इसको इतना ज़्यादा पीछे वजन लगा कि जैसे कोई इसकी स्कूटी के पीछे बैठा है। संजना ने पलटी मार के देखा तो कोई नहीं, इसको नज़र नहीं आया। तो ये सोचती कि मुझे ना ऐसा करना चाहिए, ये सारी आवाज़ों को, चीज़ों को लेट गो करना चाहिए और सीधा घर पर जाना चाहिए। ये घर पर पहुंचती है, माँ बाप इसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि बेटी यही है, कॉलेज से पढ़कर आई है। तो ऐसा होता है, सब लोग मस्त खाना पीना खाते हैं, रात के वक्त अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अब संजना सो रही है ना तो इसको अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे इसको ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी के पायल की आवाज़ आ रही है। कभी कभी इसको ऐसा लगता है कि कोई इसके कान में ना आके फुसफुसा रहा है। इसकी फट से आँख खुल जाती है। अब ये कई बार अपनी आँख खोल के देखती है तो इसको ना कोई भी नज़र नहीं आता है। ये सोचते कि हो सकता है ये मेरा सपना हो, मैंने सपने में ये सब ऐसा किसी की आवाज़ सुनी है, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि मेरे कान में कोई फुसफुसा रहा है। संजना फिर से पलटी मारती है और सोने के लिए अपना चली जाती है बेड पर। अभी ये सो रही होती है तो अचानक से ना इसकी नज़र खुलती है और ये पाती है कि इसके रूम की जो खिड़की है ना वो खुली है और इसको कोई परछाई जैसी नज़र आती है। वो जो परछाई है ना किसी औरत की है। संजना ध्यान से देखती है तो उसको कोई नज़र नहीं आता है। तो ये संजना सोचती है कि मेरे मन का वहम होगा। ये फिर से पलटी मारती है। अब पलटी मारने के बाद ना इसका जो फेस है इसके रूम के दरवाजे की ओर ही है। इसका जो दरवाज़ा है ना धाड़ देने खुलता है और इसको
वो जो औरत खिड़की के पास खड़ी हुई नज़र आ रही थी ना, अब वो इसकी आंखों के सामने आ रही है। वो जो औरत है उसके पूरे बाल खुले हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी लाल लाल आंखें हैं, और इसको लिटरली ऐसा लग रहा है कि वो जो औरत है धीरे धीरे इसके पास आ रही है। उसने हील वाले सैंडल पहने हुए हैं। अब ये देखकर ना संजना इतनी ज़्यादा घबरा जाती है, टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उस औरत का जो चेहरा है बहुत ही डरावना है, खूंखार चेहरा है। उसकी जो प्रेजेंस है ना बहुत ही नकारात्मक है। संजना डर के मारे ना तो कुछ बोल पाती है ना ही हिल पाती है। ये अपने पलंग पर ना ऐसे ही लेटी हुई होती है। इसके हाथ पैरों में इसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे इसके हाथ पैरों में से जान निकल गई है। ये एकदम पत्थर बन गई है। ये बोलने की कोशिश कर रही है लेकिन बोल ही नहीं पा रही है। चीखे मारने की कोशिश कर रही है, इसके मुंह से, संजना के मुंह से जुबान ही नहीं निकल रही है। वो जो औरत है ना, डरावनी सी औरत, संजना का हाथ पकड़ती है और सीधा संजना की बॉडी में समा जाती है। जैसे संजना की बॉडी में ये भूतनी समाई ना, तो संजना धाड़ देने ऊपर हवा में उछलती है और धाड़ देने फिर फट से बेड पर आके पटक जाती है। जैसे ये बेड पर नीचे आके गिरी ना, तो इसका जो बेड था ना धाड़ देने टूट गया। इतनी जोर से आवाज आई ना, तो फटाफट संजना के जो मम्मी डैडी थे भागकर आते हैं और वो देखते कि जो संजना है इसके हाथ पैर पूरे टेढ़े हो चुके हैं, इसके अजीब से बाल बिखरे हुए हैं, इसकी जो मुंडी है ना एक साइड राइट साइड में ऐसे झुकी हुई है, मुंह में से थूक निकल रहा है, और ये कभी कभी हंस रही है, कभी कभी रो रही है, कभी कभी चीखे मार रही है। इसके मम्मी डैडी को ये सोचने में समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि संजना के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई है, क्योंकि संजना ऐसा ही रिएक्ट कर रही थी। इसके हाथ पैर पूरे टेढ़े हो गए थे। तो संजना के मम्मी डैडी को पता था कि यहाँ पर शमशान घाट में ना एक बाबा रहते हैं जो कि भूत प्रेत निकालते हैं। ये जो बाबा थे ना पूरे शहर में बहुत फेमस थे भूत प्रेत निकालने के लिए। संजना के मम्मी डैडी फटाफट संजना को उठाते हैं और गाड़ी में लेकर जाते हैं उस बाबा के पास। जैसे वो बाबा के पास गई ना संजना, तो जोर जोर से चीखे मारना स्टार्ट कर देती है, चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। वो जो बाबा है ना फटाफट अपने हाथ में एक अंडा लेता है और संजना के ना सर के ऊपर से ऐसे ऐसे घुमाना स्टार्ट कर देता है। संजना बहुत कोशिश करती है कि मैं उस अंडे को पकड़ के तोड़ डालूं, लेकिन संजना के मम्मी डैडी जो है ना उन लोगों ने क्या किया, संजना के हाथ पैर एकदम पकड़ लिए, उनको हिलने तक नहीं दिया। तो वो जो बाबा था ना फटाफट उस बाबा ने संजना के ऊपर से अंडा घुमाया और हाथ में लेकर ना ऐसा ऊपर की ओर किया, और वो जो अंडा था ना देखते ही देखते हवा में किधर गायब हो गया, किसी को कुछ नहीं पता चला। वो अंडा एकदम जैसे ऊपर हवा में गया ना, संजना धाड़ देने नीचे ज़मीन पर गिरी और बेहोश हो गई, और इसके जो हाथ पैर थे ना एकदम नॉर्मल हो गए। इसके मुंह से थूक निकलना भी बंद हो गया, इसकी जो मुंडी संजना की टेढ़ी थी वो भी नॉर्मल हो गई। अब वो जो बाबा था ना बोलता है कि आपकी बेटी के ऊपर से दुष्ट आत्मा निकल गई है। वो जो आत्मा थी ना आपकी बेटी के ऊपर इसलिए पीछे पड़ी थी क्योंकि आपकी बेटी जब कॉलेज में गई थी ना तो उसने आवाज़ दी थी और आपकी बेटी रुक गई थी और पलट के देख रही थी कि किसने मुझे आवाज़ दी है, जिसकी वजह से ये जो भूतनी थी इसके पीछे लग गई थी। ये जो भूतनी थी ना किसी टाइम में इसी कॉलेज में पढ़ती थी, और वो भूतनी के कम मार्क्स आए थे, मतलब वो लड़की जो थी एक टाइम पर जब जिंदा थी उसके कम मार्क्स आए थे। तो इस लड़की ने क्या किया, कम मार्क्स आने की वजह से ना अपने आप को ख़त्म कर दिया था, और जिसके कारण इस लड़की की जो आत्मा थी ना भटक रही थी, वो जो आत्मा थी संजना के शरीर में समा गई थी। इसकी वजह से संजना को ये परेशानी झेलनी पड़ी। अब टेंशन की कोई बात नहीं है, ये भूतनी की आत्मा को शांति मिल चुकी है। अब वो संजना के जीवन में फिर से कोई परेशानी नहीं करेगी। आप संजना को सही सलामत घर पर लेकर जा सकते हो। इसके मम्मी डैडी संजना को घर पर लेकर आए, संजना का अच्छे से ध्यान दिया गया। कुछ दिन के बाद संजना ने कॉलेज जाना भी स्टार्ट कर दिया। सब कुछ अच्छा रहा, नॉर्मल रहा। उसके बाद संजना के जीवन में ये घटना कभी नहीं हुई है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि देखो जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में प्रॉब्लम आई तो अपने आप को ख़त्म कर देना चाहिए। जीवन जो है ऐसा ही है, कभी खुशी कभी गम। तो जीवन का जो भी फेस आता है ना उसको हंस के
फेस करना चाहिए। जीवन का हर पड़ाव अच्छे से अच्छा ही रहेगा अगर हम लोग हंस के उसको फेस करते हैं। तो अच्छे से ज़िंदगी काटनी चाहिए, कभी बुरा टाइम कभी अच्छा टाइम, ये तो ज़िंदगी में चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि अपने आप को ख़त्म कर दो। ज़िंदगी एक अनमोल तोहफ़ा दिया गया है कुदरत के द्वारा, तो इसको हंस के जीना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।